नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। देश के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शुक्रवार को 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर स्टेशन चौराहा स्थित अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के अतिथि जिला कलेक्टर आशीष मोदी व पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केक काटकर आमजन को शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि अंबेडकर प्रखर समाज सुधारक व अर्थशास्त्री थे। उन्होंने जीवन के हर पड़ाव पर संघर्षों को पार करते हुए सफलता प्राप्त की, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक सत्यपाल जांगे, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि व आमजन मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा नगर अध्यक्ष राजेश पारिक एवं नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के नेतृत्व में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश प्रतिनिधि राधेश्याम जिनगढ़ ने अंबेडकर के संघर्षों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके दिशा निर्देशों पर चलने का आह्वान किया और कहा कि अंबेडकर जैसा देश में कोई राष्ट्रभक्त नहीं हुआ है। उनके हाथ में कलम होते हुए भी पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोए रखना, ऐसे संविधान का निर्माण किया। भाजपा महामंत्री मोहनलाल रेगर ने बताया कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। जय भीम के नारों से सर्किल पर माहौल खुशनुमा हुआ। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व पार्षद गोपीलाल रेगर, महामंत्री खुशीराम आचार्य, सत्यनारायण तोलंबिया, नगर उपाध्यक्ष लादूलाल खटीक, नगर मंत्री पवन शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र जांगिड़, पार्षद मोहन गुजर, राजेश सोलंकी, राजेश खटीक, योगेश पारिक, वरिष्ठ कार्यकर्ता नाथूलाल कोली, शंभू खटीक, सुरेश कुमार, सांवरलाल रेगर आदि मौजूद रहे। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर शुक्रवार को रामसिन्ही वाटिका में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर का जिले के प्रमुख धर्म गुरुओं, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू द्वारा बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। जाट ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन दलित, शोषित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जिले वासियों से आह्वान किया कि वे बाबा साहब के आदर्शों का अनुसरण कर शोषण मुक्त समाज बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए नमन किया। जिला कलेक्टर मोदी व जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जिले वासियों को बधाई देते हुए उनके आदर्शों, संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की बात कही। उन्होंने रामसिन्ही वाटिका में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजकों को बधाई दी तथा युवाओं को रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला, विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के सचिव शंकरलाल गाडरे सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण में सैकड़ों युवा मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, भीलवाड़ा जिले में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रक्त क्रांति की अलग जगाई गई, जिसकी वजह से राजस्थान में जिला अग्रणी पंक्ति में है और 99% वॉलंटियरी ब्लड उपलब्ध करवाया जाता है। गत वर्ष जिले में लगभग 40,000 यूनिट ब्लड शिविरों के माध्यम से एकत्रित हुआ और 35,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता जिले में होती है। ऐसे हमारे समाज में, सोसाइटी में जो महापुरुष हैं, जिनके नाम पर मेले भरते हैं, जिनकी मूर्तियां लगाई जाती है, उनके विचारों को आम जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उसी के तहत विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के तहत हम लोगों ने 2 महापुरुषों के दिन तय कर रखे हैं, जिसमें 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं, इनकी वजह से हम सब आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। गुलामी से निकल कर आए उसके बाद जो संविधान बना, तो हमारे महापुरुषों में जो संविधान कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे, उनके विचार हर घर हर गांव में पहुँचे ताकि अमन चैन शांति रहे। क्योंकि आज देख रहे हो कि जिस तरीके से सामाजिक समरसता बिगड़ती है, भीलवाड़ा का ही उदाहरण दूं, कुछ लोग निजी स्वार्थ राज में आने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर संविधान से हम चलें तो इस
कपड़े का मैनचेस्टर कहा जाने वाला भीलवाड़ा में अमन चैन शांति वापरेगी। लाखों की संख्या में लोग अदर राज्यों से यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार को हमारे यहाँ के उद्योगपति जिस रूप में टैक्स दे रहे हैं, हमारे मिनरल उद्योग जिस तरह से टैक्स दे रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उस चीज़ को मुख्यमंत्री जी बखूबी अच्छी तरीके से राजस्थान में निभा रहे हैं, जिसमें भीलवाड़ा में भी चहुमुखी विकास हो रहा है। उन सब चीज़ों में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को अगर मुख्य रूप से हर आदमी लेकर चलेगा तो हमें पुलिस प्रशासन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनका सहयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के उपलक्ष्य में हमने ये ब्लड कैंप रखा, जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान युवा इस जिले के कई लोगों की जान बचाने का काम एक एक बूंद से करते आए हैं। आज छोटे से हमने पौधा लगाया, आज इतना बट वृक्ष बना, जिसमें जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा के तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल भीलवाड़ा के शामिल हैं। साथ ही आह्वान करता हूं कि बाबा साहब ने जो अपने जीवन में आदर्श बनाए और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से आदर्श दिए, उसको हम अपने जीवन में उतारें, अमन चैन को बनाए रखें और समाज में समरसता बनाए रखें। इसी से समाज का और देश का उद्धार हो सकता है। मैं आज इस प्रांगण में, राम स्नेही अस्पताल के इस प्रांगण में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, इसके लिए आयोजकों को, माननीय राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी को और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट से भीलवाड़ा में हर साल लगभग 40,000 से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स इकट्ठा होती है और भीलवाड़ा शायद उन कुछ ज़िलों में है जो कि ब्लड के संदर्भ में सेल्फ सफिशिएंट है, और न केवल सेल्फ सफिशिएंट है बल्कि हम आसपास के ज़िलों को भी केटर करते हैं। तो यह एक बहुत अच्छा सामाजिक सरोकार का काम है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से आह्वान करता हूँ कि इस मुहिम से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। नए बस स्टैंड शाहपुरा स्थित इंदिरा रसोई का गुरुवार को एसडीएम पुनीत कुमार गेलरा ने पालिका के अधिशासी अधिकारी भानु प्रताप के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई की पाकशाला, भंडार घर, टोकन काउंटर, साफ सफाई की व्यवस्था की जानकारी ली, जिसमें इंदिरा रसोई की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। इस दौरान एसडीएम गेलरा और अधिशासी अधिकारी ने 8 रुपए प्रति कूपन कटवाकर भोजन ग्रहण किया। एसडीएम ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशों की अनुपालना में उपखंड क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया जाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की संकल्पना कोई भी भूखा न सोए को चरितार्थ करती हुई राज्य सरकार की यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के पूज्य बाबा शिवाराम साहब के वार्षिक प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में गत 9 अक्टूबर को एमजी हॉस्पिटल परिसर में निर्मित हरिशिवा छाया का महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में लोकार्पण हुआ था। इसके 6 माह में ही छाया परिसर में फर्शी टूटने लगी एवं कई जगह से फर्शी धंसने की शिकायत सामने आई, जिससे जमीन पर टाइल उखड़कर ऊपर आने से रोगियों के परिजनों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हेमंत दास भोजवानी व पंकजा आडवाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए बनाए गए महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु वार्ड परिसर में स्थित हरिशिवा छाया के आसपास नियमित साफ सफाई की कमी है। इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को 1 माह पहले दी गई, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आमजन को भी परिसर में चलने में ठोकरें लग रही है, इससे काफी लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। परिसर के आसपास क्षेत्र में गंदगी का अंबार है। नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने से बीमारियां फैलने का भय है। हंसगंगा हरिशिवा विश्राम स्थली का जीर्णोद्वार व निर्माण कार्य सरकार द्वारा इस श्रेणी के ठेकेदार से करवाया गया था, लेकिन घटिया निर्माण के चलते यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। भीलवाड़ा के समीपवर्ती क्षेत्र में प्राचीन भू संरचना धरोहर को बचाने व संरक्षित करने के लिए शुक्रवार को जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल, जियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर के शर्मा, सेवानिवृत्त जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज शिक्षा विभागाध्यक्ष जियोलॉजी संगम यूनिवर्सिटी व जियो हेरिटेज टूरिज्म विशेषज्ञ अभिषेक श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष आर.के. जैन ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर आशीष मोदी को ज्ञापन दिया। प्रोफेसर डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा के समीपवर्ती जोधरास में सतही चट्टाननुमा संरचना ऐसी है जिसकी कार्बन डेटिंग पद्धति से आयु 320 करोड़ वर्ष आई है। उन्होंने बताया कि इस डेटिंग आईआईटी पवई, मुंबई के डिसूजा एयरटेल की टीम ने वर्ष 2016 में विस्तृत शैक्षिक भ्रमण के दौरान की। इस क्षेत्र के चट्टानों के अध्ययन के दौरान हतप्रभ करने वाली जानकारी आई।
इनकी उम्र 320 करोड़ वर्ष आंकी गई। यह वह काल है जब इस पृथ्वी का निर्माण व संरचनाएं बनना आरंभ हुई। अभिषेक श्रीवास्तव, भूगोल शास्त्री व जियो टूरिज्म विशेषज्ञ ने बताया कि ऐसी ही दूसरी महत्वपूर्ण चट्टान समोड़ी रोड पर स्थित है। यह चट्टान भी उसी कालखंड की विशिष्ट रचना के कारण बरबस ही आकर्षित करती है। यह फेल्सपार, जेनेसिस, क्वार्ट्ज, गार्नेट आदि खनिजों से निर्मित है। इसी के सामने अति प्राचीन खान अवस्थित है। यह खान उस कालखंड की है जब मानव ने किसी धातु का प्रयोग करना आरंभ नहीं किया था। इस खान से संभवतः पत्थरों के औजारों से गोलाई में शिलाएं निकाली गई है। ये 3 स्थल संरक्षण की प्रतीक्षा में है। अध्यक्ष महेश नवहाल ने बताया कि भीलवाड़ा में यह पूरा संपदा व जीव हेरिटेज पर्यटन की नई राह खोल सकते हैं। इन संरक्षण की सरकारी पहल के पश्चात हर व्यक्ति यहां आना चाहेगा, जिससे यह पर्यटन का केंद्र बन सकता है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर शुक्रवार को अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश महासचिव दुर्गालाल बारिट ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हम छुआछूत को समाप्त नहीं कर पाए। अभी से आम समाज ये संकल्प ले कि इसे जड़ से मिटा देंगे एवं ग्रामीण क्षेत्र में एक पंगत लागू करेंगे। प्रदेश महासचिव बारिट ने कहा कि संविधान में आरक्षण का जो रोस्टर लागू किया है, उसको बदल देने से अनुसूचित जाति और जनजाति को भारी नुकसान हुआ। इसके बिंदु पूर्ववत किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति के एवं जनजाति के जो सदस्य सामान्य सूची में आते हैं, उन्हें सामान्य सूची में रखते हुए उनसे नीचे वालों को 16% व 12% का लाभ दिया जाना चाहिए। हमें सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आम समाज के साथ मिलकर राष्ट्र की सेवा करनी है। यही बाबा साहब का संदेश रहा है। पर्यावरण विभाग के संयुक्त सचिव राकेश माथुर ने जिला स्तरीय आपदा समूह में 6 नए सदस्य मनोनीत किए। रासायनिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा एवं रोकथाम अधिनियम के तहत गठित समूह में ट्रेड यूनियन से सुमाणा उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर, औद्योगिक सुरक्षा व सलाह क्षेत्र से भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अतुल शर्मा, चेयरमैन प्रोसेस के मुकेश अग्रवाल, सिंथेटिक्स वीविंग मिल्स एसोसिएशन के सचिव शाबिर मोहम्मद एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज पालीवाल तथा उद्योग क्षेत्र से नीरज मानसिंह को सदस्य बनाया। मांडल के मलगानी में 6 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नलों में पीने के पानी की एक बूंद नहीं टपकी। वहीं ग्रामीणों को दूर दराज से कुएं से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि राज्य सरकार ने घर घर पहुंचे पानी के लिए योजना चला रखी है और चंबल प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पशुओं के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मांडल के मलगानी और गंगाखेड़ा में पेयजल समस्या गंभीर है। पेयजल अधिकारी JN दिनेश चारोठिया ने आश्वासन देते हुए कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था पेयजल टंकी का शीघ्र ही निर्माण कराया जाएगा। मांडल संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सरपंच देवालाल जाट से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या को लेकर विभाग को अवगत कराया है। उन्होंने शीघ्र ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। समस्या है जोरदार की पानी माँ का नेम ना रहा 6 महीने नल नेम बिल्कुल नेम ना रहा जार परेशान है रहा, कोई नल नहीं दे रहा। हाँ दे रही जोरदार की पानी की माँ के निकले थे ना पानी छोड़ दो आज कर नहीं छोड़ो तो मैं रोड जाम करी आज का मैंने पानी ना 2-4 बेवड़ा पर पानी टूट जावे नेम पानी ना बेरनाथ की कुड़ी पूटू पानी लेने की जोर की समस्या है शाम में फिर भी करे ना आज पानी भेज दे मैं तो होने कर तो अंदर मरा था के माथे पानी हां मला पानी पानी नेम पानी ना रे पीवा खाई बड़बा नहीं बास लिया न तू देखो दुपड़िया मैं ना कट जाओ आपको तन कहता हम काम करा शाम का आवाज जोरदार की पानी की समस्या है रे मगर काकड़ में जाओ तो चोर लार दे काकड़ में जाओ तो चोर लार दौड़े पानी जब जावा तो साड़ा को एक बन दूर नरो हारो। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा भीलवाड़ा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती पर उन्हें नमन कर याद किया। रेलवे स्टेशन स्थित आदमकद प्रतिमा पर पदाधिकारियों ने शुक्रवार को माल्यार्पण कर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि SC मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरन डिडवानिया के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने बताया कि उनकी भूमिका संविधान निर्माण में तो अतुल्य थी ही, साथ ही दलित समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण रही। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष एवं सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणास्पद है। इस अवसर पर भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य दामोदर अग्रवाल, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, प्रशांत मेवाड़ा, कैलाश सोनी, कल्पेश चौधरी, आजाद शर्मा, राजेश सैन, घनश्याम सिगीवाल, नंदकिशोर बैरवा, शिव प्रकाश चन्नाल, घनश्याम बैरवा, रतन कुचबंदा, लक्ष्मी नारायण डीडवानिया, दीपक खटीक, चंद्र प्रकाश सिसोदिया, दिनेश सुथार, सत्यनारायण गुगड़ उपस्थित थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।